आपने पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन को बनाने का सोचा। There are people those who are working hard and they have skilled and they have achieved so much. ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स दिसंबर में गालिबन आप इसको करने जा रहे हैं। इन्होंने हमें मौका दिया, हम गए, हम बैठे और जो मेजर प्रोजेक्ट जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, आजम मलिक साहब, जो सबसे बड़ी चीज़ हम करने जा रहे हैं वो अब हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम इसका साहिवाल चैप्टर, इसका मुल्तान चैप्टर, इसका बावलपुर चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी बातों से, जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और ख़ास तौर पे जिनकी ज़िंदगी के तजर्बे से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये ई कॉमर्स लीडर हैं और फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के। पिछले 21 सालों से जॉब कर रहे हैं और 10 साल से ई कॉमर्स की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन इस वक्त क्या क्या काम कर रही है। चूँकि ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं तो इन्होंने जब इसका विज़न देखा और फिर लोगों के साथ कोलैबोरेट करके इसका आगाज़ किया तो इनका क्या विज़न था, किन किन करंट प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं और ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है। गो कि इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान में मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा इंटरनेट का इशू थोड़ा सा आ रहा है। ये सारी बातें भी आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी, लेकिन ख़ास तौर पे इनका विज़न क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर अरशद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर वेलकम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन को बनाने का सोचा, इसके पीछे क्या विज़न था? क्योंकि ज़ाहिर है आप जॉब सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं और आप ई कॉमर्स के साथ भी मुंसलिक हैं पिछले 10 सालों से। तो कब आपने सोचा कि कोई ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए जो कोई पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले करे, कोई ऐसी ओपिनियन दे जिससे लोगों को फ़ायदा हो? अली साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैंने नहीं सोचा, हमने ये सोचा। सो वी आर पीपल दोज हु आर द पायनियर्स ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। हमने ये फैसला लिया कि हम एसोसिएशन बनाएंगे क्योंकि एसोसिएशंस होती हैं 1960s से 70s से ट्रेड की एसोसिएशंस बनी हुई हैं और जो वो फिर जो कारोबारी लोग होते हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। अब एसोसिएशन इसलिए बनानी थी, आप देखें कि $8.2 बिलियन की इंडस्ट्री है, 11.2% के हिसाब से एनुअली इसमें ग्रोथ हो रही है। खाली शॉपिफाई की अगर मैं स्टोर्स की बात करूं तो मोर देन 50,000 स्टोर्स हैं शॉपिफाई के ऊपर और अब इतनी बिलियंस की उसकी सेल्स हो रही हैं और इतने ऑर्डर्स हैं। ऑलमोस्ट 7 मिलियन टू 8 मिलियन ई कॉमर्स के मंथली पार्सल्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 50% दराज कर रहे हैं। तो बात ये कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है एंड स्टिल वी वो फेसिंग दी प्रॉब्लम्स। अच्छा, नॉट एवरीबडी इज फेसिंग दी प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज वो छोटे क्वांटम पे काम कर रहे हैं। हम जिस क्वांटम में काम कर रहे थे वहां पे अरबों रुपए की सेलें हो रही हैं, वहां पे लाखों ऑर्डर्स लैंड कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी सॉ द अपॉर्चुनिटी कि एक तो होनी चाहिए एसोसिएशन और उसके बाद एसोसिएशन इसलिए बननी चाहिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाए, एक गेटवे बनाया जाए। बिल्कुल ठीक। सर आपके जो इस वक्त करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, हमारे जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए वी आर स्टिल इन द लर्निंग फेज, बट जो हमारे सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज था और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी वो थी DGTO रजिस्ट्रेशन, इसकी रिक्वायरमेंट। बिकॉज DGTO इट्स अ डिपार्टमेंट बेसिकली अंडर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। आई वुड लाइक टू थैंक मिनिस्टर ऑफ IT शजा ख्वाजा एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जाम साहब, जिन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की और इस एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन में हमारी रहनुमाई भी काफ़ी लोगों ने की और तब जाके ये चीज़ हुई। तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं डॉक्टर आसिफ जहाज साहब जो कि फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन है उनका शुक्रिया अदा करूँगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अबू जर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमें मौका दिया, हम गए, हम बैठे और जो मेजर प्रोजेक्ट जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, आजम मलिक साहब who is the managing director of Ijad Labs has been appointed by FTO and has been given a seat on the behalf of Pakistan E-Commerce Association to communicate with the FBR। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भी हम स्टेप टू रिड्यूस द टैक्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, टैक्सेस को रिड्यूस करना और ई कॉमर्स, इसमें क्या लिंकेज है? और जो आपने बाकी भी थोड़े प्रोजेक्ट्स बताए, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आम लोगों के लिए कि ये किस तरह आपस में लिंक्ड है। वेरी गुड सर, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि ऑलमोस्ट टेंटेटिवली 26% टैक्स पे कर रहे हैं हम। जब हम मेटा के ऊपर अगर अपना कार्ड ऐड करते हैं, आप कोई भी पाकिस्तानी कार्ड जब मेटा के ऊपर लगाते हैं, कोई भी स्पेंडिंग आप करते हैं, तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से $30,000 की आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो
अब अगर आपको $60,000 स्पेंड करना है और बिजनेस लेके आना है या $30,000 से ज्यादा करना है, अब आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कोई बोलने वाला नहीं था, किसी को पता नहीं था कि क्या करना है। लोगों ने अपने कजन्स से आगे पीछे से कार्ड उठा के लगाना शुरू कर दिए। चलो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? लिमिट की प्रॉब्लम आई। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आई कि मल्टीपल टैक्सेस इंट्रोड्यूस होने की वजह से आप अगर 1 लाख रुपया मैटर डिटेक्ट करेगा तो आपके अकाउंट से 1,26,000 डिटेक्ट हो रहा है। तो यस, 26% टैक्सेस आप पे कर रहे हैं। तो सर, जब एसोसिएशन नहीं होगी, जब कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, तो मुझे बताएं कि जब इतनी बड़ी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और क्लाइमेट इशू चल रहा है हमारी कंट्री में, इन्फ्लेशन चल रही है, कैसे ये 26% 20% के टैक्सेस पे किए जाएंगे? सही। तो तो टैक्स से मुंसलिक इस तरह किया जा रहा है, वी नीड टू मेक। और इसके अलावा 17% हमारा जो टैक्स है जीएसटी के ऊपर, सेल्स टैक्स जो अब हमें पे करना पड़ रहा है प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिससे एक, जहां से आप पैसा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, फिर उसके बाद आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। तो इतने टैक्सेस अलाइन नहीं होते हैं इन चीज़ों के साथ। अच्छा सर, जब आपने ये एसोसिएशन बनाई और अब तक 5-6 महीने तकरीबन हो गए हैं इसको काम करते हुए, सबसे मेजर चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि फौरी तौर पे इसका कोई ना कोई हल हो जाना चाहिए, वो क्या चैलेंज है? अच्छा देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एसोसिएशन बनाने में आया या बनाने के बाद आया, विच वी आर स्टिल फेसिंग अप टिल नाउ, इज द डीजीटीओ रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखिए 137 पेज की एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपने पूरी करनी है। 250 मेंबर्स आपने लेके आना है जिसकी रेलिवेंसी शो करनी है। दैट कैन नॉट बी पीपल दोज हु आर वर्किंग, दे हैव टू बी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे बड़ा चैलेंज उसकी रजिस्ट्रेशन का आया। फिर उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, एक हम टैक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, सीओडी पेमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सो वी नीड टू कलेक्ट फंड्स सो दैट एसोसिएशंस बन जाती है। लेकिन एसोसिएशन के गोल सबसे बड़ा ये है कि आफ्टर एवरी 2 to 3 वीक्स वी विल बी कंडक्टिंग अ मीटअप। जिस तरह हम 30 नवंबर को कराची में रमादा क्रीक में मीटअप करा रहे हैं, हमने 2 हफ्ते पहले सीईओस का मीटअप लाहौर में करवाया। तो ये चैलेंजेस हैं और ये उसकी जो है ना अपकमिंग हमारे इवेंट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स दिसंबर में गालिबन आप इसको करने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप? सर, अली साहब, जब मैंने ये काम व्हेन आई केम इनटू द ई कॉमर्स इंडस्ट्री, एक खातून थी जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, एक ब्रांड में होती हैं, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, लेकिन जब तक आप टेबल बजा बजा के बताएंगे नहीं कि मैं काम कर रहा हूं तो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। सो द प्रॉब्लम इज दिस that we say we are the pioneers of e-commerce in Pakistan, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसे 10 से 15-20 लोगों को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। आप कितने ई-कॉमर्स के बंदों को जानते हैं कि जिनको रिकग्निशन मिली हुई है? 10, 15, 20 होंगे, 25 होंगे, लेकिन सर इससे ज्यादा पोटेंशियल है। देयर आर पीपल दोज हु आर वर्किंग हार्ड एंड दे हैव स्किल्ड एंड दे हैव अचीव्ड सो मच। तो जिस तरह आर्मी में, जिस तरह पुलिस में, हर जगह इवेंट्स करवाए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं, तो ई कॉमर्स के लिए भी अगर एसोसिएशन बनाई है तो फिर हमें ये डिजिटल अवार्ड्स, ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स जो हम करवा रहे हैं 14 दिसंबर को निशात में, लाहौर में, वो करवाने हैं। जिस बाय द वे वी वुड लाइक टू थैंक डिप्लॉयर्स एंड जिंको रिटेल, जिनकी स्पॉन्सरशिप में और जिनकी गाइडेंस में हम ये अवार्ड्स कराने लगे हैं। तो वो करवाने का सिर्फ मकसद ये है कि टू ब्रिंग पीपल इन फ्रंट, दोज आर दी अनसंग हीरोज ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, और जिन्होंने अच्छा कारोबार किया, जिन्होंने अच्छे स्किल्स दिए, उनको लाया जाए सामने और उनको बताया जाए, बिठाया जाए, और यूथ के लिए एक एग्जाम्पल और रोल मॉडल्स दिखाए जाए आईटी और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के। तो उनके काम को रिकग्निशन देने के लिए हम अवार्ड्स करवा रहे हैं। सर, ई कॉमर्स एसोसिएशन में आप किन लोगों को चाहते हैं कि वो इसको ज्वाइन करें, इसका हिस्सा बने? और जाहिर है कि मुख्तलिफ डोमेन्स के लोग होंगे, और वो किस किस तरह से आपकी इस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वेरी गुड। सो अभी तक हम 810 मेंबर्स हैं हमारे ई कॉमर्स एसोसिएशन के, और हमारे पास तकरीबन 19 लोग एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर में 20 लोग हैं। टोटल 50 बंदे हमें अभी इसमें शामिल है। 9-10 बंदों की हमारी कोर मेंबर की टीम है, और चेयरमैन
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की ये टॉप उसकी पोजीशंस हैं अभी। और हमें जो बंदे चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए जो कि हमें पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सके, जो कि हमें कनेक्ट करवा सके मिनिस्ट्रीज में। जो ऑलरेडी वी आर कनेक्टेड टू द मिनिस्ट्रीज, बट स्टिल यू नो एनी अदर हेल्प डज मैटर अ लॉट. We need people, those who are good in making policies, are good in communication, and have good business skills and entrepreneurships. We are bringing them on board with us, and they have a very good experience of e-commerce. So we have already completed it, but still we are expanding it. जो सबसे बड़ी चीज हम करने जा रहे हैं वो अब हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम इसका साहिवाल चैप्टर, इसका मुल्तान चैप्टर, इसका भावलपुर चैप्टर, इसका कराची चैप्टर, इसका इस्लामाबाद चैप्टर, पाकिस्तान के हर शहर में हम पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन का एक चैप्टर ओपन करने लगे हैं. सर ये अभी जो आपने चीज़ें बताई ये बहुत लार्ज स्केल पे होने वाली हैं, तो इसके लिए क्या रिसोर्सेज फंड्स आपके पास हैं? अच्छा देखिए, हमने डेफिनेटली एसोसिएशन कहाँ से पैसे बनाती है? एसोसिएशन सबसे पहले पैसे बनाती है मेंबरशिप देके. हमने अभी तक किसी मेंबर से 1 रुपया भी नहीं लिया. अभी तक हम जिन लोगों ने पीपल दोज आर दी फाउंडिंग मेंबर्स, अभी तक हम लोगों ने अपने पैसे पुल किए. यस, आई वुड लाइक टू थैंक वर्टिकल मुतीब सिद्दीकी. ही हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट. उन्होंने हमें फंड्स दिए. उसके बाद जिंको रिटेल डिप्लॉयर्स हैव हेल्प्ड अस इन, एंड पॉपकॉर्न स्टूडियो आमिर अतीक, उनकी मैं, और आजम मलिक साहब, अर्जिश आजम, फ्यूचर फेस्ट. दीज पीपल हैव हेल्प्ड अस इन फॉर्मिंग द एसोसिएशन, और पैसे हमें दिए, और पैसों में हमें हेल्प भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं. बट स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ मेंबरशिप प्लान, एंड डेफिनेटली इवेंट्स करवाएंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह यहाँ तक ले आए तो आगे भी इस चीज़ को हम एसोसिएशन को ले जाएंगे. सर आने वाले वक्त में कोई मेजर गोल जो आपने सेट किया हुआ है, या जो कोई बहुत बड़ा ख्वाब जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो क्या है और उसके बारे में आप किस तरह से काम करें? सर सबसे बड़ा गोल जो है, जो सेट किया है, बहुत सारे गोल्स में से एक मेजर गोल ये है कि इंशाल्लाह ताला सून वी विल बी मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट, द ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हम शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म, CMS, CRMs, मेटा, गूगल, इनके ऑफिस पाकिस्तान में खोले जाएं जैसे कि इंडिया में भी है, और यहाँ पे उनसे पैसे रिसीव किए जाए और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट टैक्स ले. तो दिस इज द बिगेस्ट गोल इंशाल्लाह ताला विच वी विल ट्राई टू अचीव, कि हम पेपैल और ये सारे पेमेंट मेथड्स और जितने भी CRM से इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं इनको पाकिस्तान लाएं, यहाँ पे इनसे पेमेंट हम लें, ना कि हम ऑफशोर अकाउंट में पैसे भेज रहे हो. एंड द अदर बिगेस्ट गोल इज, जैसे कि देखें, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट उबैद अरशद, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ जिंको रिटेल एंड कॉमर्स बाय जिंको, कि उसने शॉपिफाई के कंपटीशन में शॉपिफाई से भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना के मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाया ताकि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे. तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मशवरा देने हैं लोगों को, और उनको प्रमोट करना और उनको डिप्लॉय करवा के देना है. सर बहुत सारे इस वक्त यंग लोग, यूथ जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या उन्होंने अपना मास्टर्स किया है, वो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. आपकी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस है कि उनके पास कौन से टॉप स्किल्स होने चाहिए, किस तरह वो अपना एक माइंडसेट बिल्ड करें कि वो मायूसी से निकल के कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें? मायूसी से निकल के अगर प्रोडक्टिव काम करना है, सबसे पहले तो नमाज पढ़े. ठीक है. उसके बाद जो है आप अपने लिए एक मेंटोर ढूंढें, यूट्यूब पे जाएं, आप वीडियोस देखें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, तो उसके बाद आपकी लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए, रीडिंग स्किल्स होने चाहिए. एंड अब तो बहुत ईजी हो गया. हमने तो जब सीखा था तो हमारे लिए तो हमें बंदे ढूंढने पड़ते थे, हमें ट्रैवल करके जाना पड़ता था लोगों से सीखने के लिए. अब आज तो बेशुमार यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज पड़े हुए, बट यू नीड टू फाइंड अ मेंटोर फॉर योरसेल्फ. अनलेस यू डोंट हैव अ मेंटोर, यू वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट कि क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, क्या बैड प्रैक्टिसेस हैं. Just go watch YouTube videos. I mean, trust me, I'll tell you something. My father is more than 60 years old. He's a chemical engineer, retired after 39 years, came back to Pakistan. He was in Dubai. उन्होंने बोला मुझे SEO करनी है. आप यकीन करें, उन्होंने YouTube की 2000 घंटे की, पता नहीं कितनी घंटों की वीडियोस देख के 200 घंटों की, और उन्होंने SEO सीख लिया, और आज 1 साल के अंदर वो SEO एक्सपर्ट है. He is doing SEO of a few international clients. सर आपकी लाइफ में पूरा जो 21-22 साल का एक पीरियड है, आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो रही है, अल्लाह जन्नत बख्शे, मेरी वालदा शनाज अरशद. शी पास्ड अवे इन 2013. शी वाज अ प्रिंसिपल फॉर 21 इयर्स इन दुबई. मेरी मेंटोर मेरी वालदा थी. वो इंस्पिरेशन थी. हार्ड वर्किंग उन्होंने की सारी ज़िंदगी, और एजुकेशन की. शी वाज एजुकेशनिस्ट एंड शी वाज क्रेजी एजुकेशनिस्ट. फिर उसके बाद ई कॉमर्स फील्ड के अंदर आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय माई यंगर ब्रदर उबैद अरशद.
You know, he is my mentor. So I had two mentors in my life. One was my mother, and the other mentor which I have is Ubaid Arshad, and I'm highly inspired by these two people. But yes, this is family. अगर इससे हट के अगर मैं बात करूँ तो I am highly inspired by Ardish Azam, who is the founder and CEO of Future Fest. That guy, देखें 18 साल की उम्र में सिलिकॉन वैली में कंपनी रजिस्टर करवाना और पूरी एक गेम चेंज कर देना, यूथ को साथ लगाना, यूथ के साथ यूथ को मोटिवेट करना, काम कराना। मैं इंस्पायर्ड हूँ आजम मलिक साहब से। 60 साल की उम्र के अंदर पूरे पाकिस्तान में उन्होंने रोड शो कर दिया और जहाँ कहीं उनको बुलाओ और वो आते हैं, बैठते हैं, विजडम की बातें करते हैं। आई एम इंस्पायर्ड विद दीज पीपल। डेफिनेटली आई एम नॉट बीइंग बाइस्ड, बट येस, जब इंसान के दिमाग में जब सवाल किया जाता है तो एकदम उसके पहली चीज़ जो उसके दिमाग में आती है वो वही बोलते हैं। सर, ई कॉमर्स के बारे में आज भी आम लोगों के ज़हन में कुछ मिथ्स हैं। उसमें से कुछ बहुत जो कॉमन मिथ्स हैं वो ये हैं कि सिर्फ ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करना या ऑनलाइन कोई सर्विस देना या इस तरह से ऑनलाइन कोई भी काम करना, चाहे वो कंसल्टेशन हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, सिर्फ यही ई कॉमर्स है। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर इसकी हकीकत क्या है? ई कॉमर्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, अब तो ई कॉमर्स की अगर आप बात करेंगे, व्हाट इज ई कॉमर्स? बेसिकली पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। जब ई कॉमर्स पाकिस्तान में 2-4-5 साल पहले नहीं आया, आज से 20-25 साल पहले आ गया था। जिस दिन आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के अपने लिए फ़ोन के जरिए कोई चीज़ मंगाई और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की, उस दिन से ई कॉमर्स पाकिस्तान में आ गया था। ये ट्रेंड और बूम कोविड के बाद ज्यादा आया, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन बेचना ई कॉमर्स नहीं है। देखिए, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि कोई भी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन जब किसी के एंड यूजर के साथ की जाए, ठीक है, विदाउट मीटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की जो डोमेन है वो बहुत वसी हो चुकी हुई है। चीज़ बनाना, चीज़ बेचना, चीज़ प्रमोट करना, सर्विस प्रोवाइड करना। अभी देखें, ये जो आप अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, ये भी ई कॉमर्स ही हो गया ना। बिकॉज आप ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स को बुला के तो ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स की स्टोरी सुन रहे हैं और लोगों तक लेके जा रहे हैं। हाँ, यस, बट अगर हम उसके बिजनेस डोमेन की बात करेंगे, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग है, उसमें ब्रांड्स हैं, उसमें ड्रॉप शिपिंग है, उसके अंदर लर्निंग स्किल्स है। दिस इज द मेजरली पीपल दे से ई कॉमर्स, क्योंकि सबसे पहले अगर ई कॉमर्स की बात करो तो इंसान के दिमाग में अमेजोन, ईबे आता है, पाकिस्तान में दराज आता है, और बाय द वे आजकल तीमू आया हुआ है। तो दिस इज इट्स व्हेन यू विल बी सेलिंग थिंग्स, यस, दैट्स ई कॉमर्स। सही। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर अरशद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ स्किल्स की भी इन्होंने बात की, ई कॉमर्स को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन इस वक्त क्या काम करी और आने वाले वक्त में क्या करना चाहती है, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहीं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।